Welcome students. In this video I am going to cover second chapter of class 10th English textbook First Flight. Nelson Mandela Long Walk to Freedom. मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला सफ़ेद लोगों के 3 शताब्दी के शासन के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले प्रजातांत्रिक चुनाव में श्री मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 में से 252 सीटें जीतीं। उद्घाटन समारोह आज के प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के खुले थिएटर में हुआ, जिसमें संसार के 140 देशों से भी अधिक के राजनीतिज्ञ और महान हस्तियां उपस्थित थीं। कभी नहीं, दोबारा कभी भी यह सुंदर धरती किसी दूसरे का शोषण अनुभव नहीं करेगी। नेल्सन मंडेला समारोह के बाद प्रिटोरिया के खुशनुमा दृश्य दिखाई दिए, जिसमें सफ़ेद और काले सभी लोग रंगभेद को भुलाकर खुशियां मना रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के 1 लाख से भी अधिक आदमी, औरतें और बच्चे जो सभी नस्लों से संबंध रखते थे, आनंद से उन्होंने गीत गाया और नृत्य भी किया। 10 मई की सुबह साफ और चमकदार थी। पिछले कुछ दिनों से मैं विश्व की महान हस्तियों से घिरा हुआ था और राजनीतिज्ञों से घिरा हुआ था, जो उद्घाटन से पूर्व सम्मानित करने आए थे। यह उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर संसार के नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होना था। समारोह रेतीले पत्थर से बने हुए खुले थिएटर, जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में बना हुआ था, में हुआ। यह जगह दशकों से सफ़ेद लोगों की वरिष्ठता की सीट रही थी और अब यह विभिन्न रंगों के इंद्रधनुष और देशों के इकट्ठा होने की जगह थी, जो दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और नस्लीय सरकार को स्थापित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। उस सुंदर पतझड़ के दिन मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। अर्थात स्टूडेंट्स, ये पूरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ इस टेक्स्ट बुक की मदद से, इसमें नेल्सन मंडेला खुद अपने जीवन की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं। अर्थात स्पीकर खुद यहाँ नेल्सन मंडेला हैं। स्टेज पर मीडी क्लार्क ने सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ ली, फिर थैबो मबेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और इसमें विश्वास कायम रखने की शपथ ली और अपने आप को इस गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई में समर्पित करने की शपथ ली। इकट्ठे हुए मेहमानों और देख रहे संसार को मैंने कहा, आज हम सभी हमारी यहाँ उपस्थिति के द्वारा नई जन्मी स्वतंत्रता को ज्ञान और उम्मीद प्रदान करते हैं। एक विशिष्ट मानवीय आपदा के अनुभव से, जो इतने लंबे समय के बाद खत्म हुआ है, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी। हमें, जो इतने लंबे समय से दुनिया के देशों से कटे रहे, अर्थात देशों ने हमसे संबंध विच्छेद कर लिए थे, संसार के इतने सारे देशों की मेज़बानी करने का एक दुर्लभ अवसर मिला है। हम हमारे उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपने अधिकार में लेने के लिए आए। हम आखिर हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। हम हमारे लोगों को लगातार जारी